नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिफैक्स पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में भारत के डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट की बात करेंगे, जिसको कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल फ्रेट कॉरिडोर भी कहा जाता है। ये फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट भारत के बड़े बड़े औद्योगिक क्षेत्रों को रेलवे के माध्यम से जोड़ेगा, जिसमें कि दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई औद्योगिक क्षेत्र शामिल हैं। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट में 6 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे, जिसमें कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ फ्रेट कॉरिडोर, ईस्ट कोस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और साउथ वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर आते हैं। इन सभी कॉरिडोर्स में से ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का काम चल रहा है, जबकि बाकी 4 अभी अंडर प्लानिंग है। दोस्तों, इस पूरे कॉरिडोर की लंबाई 10,122 किलोमीटर होगी। इन सभी कॉरिडोर्स में से ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर मुख्य हैं, क्योंकि ये दोनों फ्रेट कॉरिडोर्स मिलकर 3,360 किलोमीटर की लंबाई को कवर करेंगे और भारत की टोटल फ्रेट ट्रेन में से 70% ट्रेन्स इन दोनों कॉरिडोर्स पर ही चलाई जाएंगी। इन दोनों कॉरिडोर्स पर हम इस वीडियो के अंत में बात करेंगे। दोस्तों, ये फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट भारत के लिए नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो सबसे पहले नेशनल लेवल पर इसकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। दोस्तों, इस समय भारत में 13,000 से ज़्यादा पैसेंजर ट्रेन्स और 9,000 से ज़्यादा फ्रेट ट्रेन्स चलती हैं, जो कि 1,23,236 किलोमीटर के रेल रूट को कवर करती हैं। दोस्तों, भारत में जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण हर दिन 23 मिलियन लोग रेलवे से सफ़र करते हैं, लेकिन पैसेंजर ट्रेन्स और फ्रेट ट्रेन्स का रूट एक ही होने के कारण इन रेलवे ट्रैक्स पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, जिस कारण पैसेंजर ट्रेन्स कभी भी टाइम पर नहीं पहुँचती। कभी 2 घंटे लेट रहती हैं और कभी 4 घंटे, जिस कारण रोज़ाना ट्रैवल करने वाले यात्रियों को कई तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और तो और उनका टाइम भी खराब हो जाता है। इसके अलावा भारत में व्यापार करने वाले व्यापारियों को भी बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि पैसेंजर ट्रेन्स और फ्रेट ट्रेन्स का रूट एक ही है। उस कारण जो हाई स्पीड ट्रेन्स होती हैं, उनको रास्ता देने के लिए फ्रेट ट्रेनों को अक्सर बीच रास्ते में ही रोकना पड़ता है, जिस कारण ये फ्रेट ट्रेन्स भी अक्सर लेट हो रहती हैं। इन कारणों की वजह से भारत में व्यापार करने वाले व्यापारियों का माल उनके पास सही टाइम पर नहीं पहुंच पाता, जिस कारण उनको बिजनेस में लॉस के चांसेस बने रहते हैं। इसका अनुमान आप ऐसे लगा सकते हैं कि भारत में 1970 के समय में माल ढोने में भारतीय मालगाड़ियों का योगदान 83% था, जो कि अब कम होकर 33% रह गया है। और वहीं बात करें रोड फ्रेट की, जो कि पहले 14% था, वो बढ़कर 59% हो गया है। दोस्तों, इन आंकड़ों से पता चलता है कि भारतीय व्यापारी भारतीय मालगाड़ियों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि इन मालगाड़ियों से उनका माल उनके पास सही टाइम पर नहीं पहुंचेगा, जिस कारण उनको रोड्स का सहारा लेना पड़ता है। यही कारण है कि भारत में फॉरेन कंपनीज आने को तैयार नहीं है। दोस्तों, इन फ्रेट कॉरिडोर के बनने से पैसेंजर ट्रेन्स और फ्रेट ट्रेन्स के रूट अलग अलग हो जाएंगे और ये दोनों तरह की ट्रेन्स अपने निर्धारित समय पर अपने सफ़र को पूरा कर पाएंगी, जिससे कि ना तो यात्रियों को कोई असुविधा होगी और ना ही व्यापारियों को। दोस्तों, इन फ्रेट कॉरिडोर्स को बनाने का मुख्य कारण ये है कि टाइम की बचत के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को भी कम किया जा सके और व्यापारी ज़्यादा से ज़्यादा भारत की मालगाड़ी को इस्तेमाल करें। दोस्तों, इन सभी फ्रेट कॉरिडोर्स के रूट्स को भारत में बनने वाले इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के पास से ही निकाला जाएगा, ताकि भारत सरकार के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, उड़ान, मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसे प्रोजेक्ट्स को गति मिल सके। तो चलिए अब इसकी इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस पर बात करते हैं। दोस्तों, अगर भारत की जीडीपी को चाइना की जीडीपी से कंपेयर करें तो चाइना की जीडीपी $14 ट्रिलियन है और वहीं भारत की जीडीपी $2.9 ट्रिलियन है, जो कि चाइना के मुकाबले बहुत कम है। इसके अलावा भारत एनुअली 300 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है और 400 बिलियन का इंपोर्ट करता है, जिस कारण भारत को ट्रेड डेफिसिट का सामना करना पड़ता है। और वहीं चाइना एनुअली 2.5 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट करता है और 2.1 ट्रिलियन का इंपोर्ट करता है, जिस कारण चाइना हमेशा सरप्लस में रहता है। इसका मुख्य कारण ये है कि चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के मुकाबले बहुत स्ट्रॉन्ग है और तो और चाइना की लॉजिस्टिक कॉस्ट भारत के मुकाबले बहुत कम है। दोस्तों, लॉजिस्टिक कॉस्ट का मतलब प्रोडक्ट बनने के बाद से लेकर प्रोडक्ट का बाजार में पहुंचने तक उस पर कितना खर्च। अगर चाइना की लॉजिस्टिक कॉस्ट की बात करें तो चाइना की लॉजिस्टिक कॉस्ट 9% के करीब है और वहीं भारत की लॉजिस्टिक कॉस्ट 14% के करीब है। यही कारण है कि फॉरेन कंपनीज भारत में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की बजाय चाइना में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना ज़्यादा पसंद करती हैं। दोस्तों, इसके अलावा चाइना का फ्रेट सिस्टम भारत के फ्रेट सिस्टम से काफ़ी अच्छा है,
क्योंकि चाइना की फ्रेट ट्रेन की एवरेज स्पीड 150 किलोमीटर पर आवर है, जबकि भारत की फ्रेट ट्रेन की स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर है। केवल यही प्रॉब्लम ही नहीं है, अगर कोई कंपनी भारत में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाती है तो उसकी रजिस्ट्रेशन फीस भारत की पर कैपिटा इनकम के 9% होती है, और वहीं चाइना की रजिस्ट्रेशन फीस चाइना की 1.5% कैपिटा इनकम के बराबर है। दोस्तों, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भारत में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टार्टअप प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन कंपनीज भारत में इन्वेस्टमेंट करें। इन सभी में से ही डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट भी आता है, जो कि भारत के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट लॉजिस्टिक कॉस्ट को 50% तक कम कर देगा। आज चाइना में इतनी सारी कंपनीज हैं, उसका मुख्य कारण चाइना की लो लॉजिस्टिक कॉस्ट ही है। दोस्तों, ये फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और टाइम कॉस्ट को भी कम कर देगा। दोस्तों, इस डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट में से ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर मुख्य हैं, क्योंकि भारत की टोटल फ्रेट ट्रेन्स में से 70% ट्रेन्स इन्हीं कॉरिडोर्स पर चलाई जाएंगी। अगर ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात करें तो ये कॉरिडोर 1839 किलोमीटर लंबा होगा, जो कि पंजाब के लुधियाना से वेस्ट बंगाल के दानकुनी तक होगा। ये कॉरिडोर फुली इलेक्ट्रीफाइड होगा, जो कि लुधियाना से यूपी के खुर्जा तक सिंगल लाइन और खुर्जा से दानकुनी तक डबल लाइन होगा। ये फ्रेट कॉरिडोर भारत के 6 राज्यों से होकर गुजरेगा, जिसमें कि भारत के डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज शामिल हैं। ये कॉरिडोर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड से होकर वेस्ट बंगाल तक जाएगा। दोस्तों, इस फ्रेट कॉरिडोर से हैवी मैन्युफैक्चरिंग और पावर इंडस्ट्री जो कि भारतीय मालगाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। इसके अलावा भारत के पूर्वी राज्यों से कोल मूवमेंट और पश्चिमी राज्यों से सीमेंट, फर्टिलाइजर्स, लाइमस्टोन और स्टील आदि की आवाजाही को गति मिलेगी। दोस्तों, इस फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट में बहुत सारे रोजगार पैदा होंगे, क्योंकि इस कॉरिडोर के साथ साथ 7 मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर लगाए जाएंगे और तो और कई लॉजिस्टिक्स पार्क भी बनाए जाएंगे। इसका कंस्ट्रक्शन वर्क 3 सेक्शंस में बांटा गया है और अभी तक इसका 56% काम पूरा हो गया है। अगर वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात करें तो ये कॉरिडोर ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से काफ़ी आधुनिक तरीके से बनाया जाएगा। ये कॉरिडोर अपने जैसा दुनिया का पहला और इकलौता कॉरिडोर होगा। ये कॉरिडोर यूपी के दादरी से, जो कि दिल्ली के पास है, वहाँ से शुरू होकर मुंबई तक जाएगा, जिसकी लंबाई 1483 किलोमीटर होगी। ये फ्रेट कॉरिडोर 3660 mm चौड़ा होगा, जिसकी हाइट क्लियरेंस 7.1 मीटर होगी, जो कि इसको दुनिया का इकलौता कॉरिडोर बना देता है। ये फ्रेट कॉरिडोर भारत के बड़े बड़े औद्योगिक शहरों और राज्यों को जोड़ेगा। ये फ्रेट कॉरिडोर फुली इलेक्ट्रीफाइड डबल लाइन वाला होगा, जिसमें कि कोई भी लेवल क्रॉसिंग नहीं होगी। इस फ्रेट कॉरिडोर का कंस्ट्रक्शन वर्क 5 सेक्शन में बांटा गया है और अभी तक इसका 60% तक काम पूरा कर लिया गया है। दोस्तों, ये दोनों फ्रेट कॉरिडोर्स 12 बिलियन की इन्वेस्टमेंट से बनाए जाएंगे, जबकि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की फंडिंग वर्ल्ड बैंक द्वारा की जाएगी और वहीं वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की फंडिंग जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी द्वारा की जाएगी। इस प्रोजेक्ट में कई ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स, अंडर ब्रिजेस, ओवर ब्रिजेस और टनल का भी निर्माण होगा। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के बनने से भारतीय मालगाड़ियों की एवरेज स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, और तो और रूट अलग होने के कारण लोडिंग कैपेसिटी और कंटेनर कैपेसिटी भी काफ़ी बढ़ जाएगी। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट भारत के लिए बहुत ही लाभदायक साबित हो सकता है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम कर देगा, जिससे कि फॉरेन कंपनीज को भारत में इन्वेस्टमेंट करने में उत्साह मिलेगा। इसके अलावा ये प्रोजेक्ट ट्रांसपोर्टेशन को कम करने के साथ साथ पैसेंजर ट्रेन्स की मूवमेंट को भी तेज कर देगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।